प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आजकल के समय में जबकि हम में से बहुत से भाई बहनों के पास कारें होनी शुरू हो गई हैं, तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक जीपीएस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। पुराना समय था जब एक से दूसरी जगह जाना होता था तो इंसान मैप्स देखता था। मैप में रास्ता कौन सा लेना है, उसके ज़रिए उसको देखते ही देखते अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता था। लेकिन आजकल समय ऐसा आ गया है कि कार में बैठे हुए आपने जहाँ जाना है उसका एड्रेस अपनी कार में डालते हो। कैसे आपने जहाँ भी जाना है आपको डायरेक्शन मिलती रहती हैं। अब अगर आप उन डायरेक्शंस को ध्यान से फॉलो करो तो आप अपने मंजिल तक जहाँ आपने जाना पहुँच जाते हैं। और अगर आप कार में बैठे हैं, आपके साथ और दोस्त मित्र बैठे हैं, कोई फैमिली के लोग बैठे हैं और आप बातचीत कर रहे हो, तो जब आवाज़ आती है कि आप यहाँ दाएं मुड़ो और आप सुनते नहीं तो आप सीधे चले जाते हो, तो फिर आगे से फिर आवाज़ आती है, आगे जाके फिर वो घुमा फिरा के आपको फिर सही तरीके से लाने की कोशिश करते हैं सिस्टम। और कभी कभी दुनिया में जो कारों में जीपीएस सिस्टम लगे हैं वो ऐसे हमें लगता है कि ये तो गलत ले गया हमें, तो हमें लगता है हमें थोड़ा सा रास्ता मालूम है, तो हम कहते हैं नहीं, ये इस तरफ क्यों जा रहा है, हमें तो इस तरफ से जाना चाहिए, ये आसान होगा। हम उधर जाते हैं और देखते हैं कि वो रास्ता बंद हो गया जहाँ पे हम शायद पहले जाते थे, या कुछ हो गया, क्योंकि जो जीपीएस सिस्टम है ऊपर से चेक कर रहे हैं सैटेलाइट से कि कौन सी सड़कें खुली हुई हैं, कहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। आप उसमें डाल सकते हो कि जो सबसे छोटा रास्ता है मैंने उसके ऊपर जाना है, तो आपको वो वाला रास्ता दिखाएगा। आप डाल सकते हो कि मैंने ना टोल वे नहीं लेना, टोल में पैसे नहीं पे करने हैं, तो मुझे टोल वाला रास्ता नहीं चाहिए, तो आपको कहीं और बार बार से लेके जा सकते हैं। और आप ये भी डाल सकते हो कि मुझे वो रास्ता चाहिए जहाँ मैं सबसे जल्दी से पहुँचूँगा, चाहे वो लंबा रास्ता हो, तो वो आपको वैसे डायरेक्शन भी दे सकता है। तो जब हम कार में बैठे हों तो जो आवाज़ आती है, हम तो जानते नहीं किसकी आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन है, लेकिन हम उसकी बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये हमें वहाँ पहुँचा देगा। और वो कहे जी खब्बे मुड़ना, हम खब्बे मुड़ते कहते नहीं नहीं 4 मील चलते रहो, फिर सज्जे मुड़ना, हम सज्जे मुड़ेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो जो सिस्टम है वो हमें पहुँचा देगा उधर। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है, और हमें लगता है कि समझ में नहीं इसको आ रही, क्योंकि ये सिस्टम्स इंसान के बने हुए हैं और इंसान जो भी चीज़ बनाता है 100% परफेक्ट तो करना ही बड़ा मुश्किल है। अब जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो हम सबकी एक मंजिल है, वो मंजिल है पिता परमेश्वर को पाना, वो मंजिल है आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना। और उसके लिए भी जीपीएस सिस्टम्स प्रभु ने बनाए हुए हैं। वो सिस्टम जिसके जरिए हम सब प्रभु को पा सकते हैं, और वो रास्ता हमें संत महापुरुष समझाते चले आए हैं। हिस्ट्री की ओर देखें तो कई संत महापुरुष आए, अलग अलग धर्मों में आए, अलग अलग समय पर आए, अलग अलग रिलीजन्स में आए, और उन सब ने हम इस जिंदगी के मकसद को पहले समझ पाएं और फिर उस मकसद को पाएं कैसे, इसके बारे में बड़ा खोल खोल के समझाया है।
कि कैसे हम प्रभु से एक मेक हो सकते हैं। जब आप अलग अलग महापुरुषों के वचनों को पढ़ो, अलग अलग धर्म ग्रंथों को समझने की कोशिश करो, तो बार बार एक चीज़ है जो सब में कॉमन दिखती है। वो ये है कि बार बार धर्म ग्रंथ यही समझाते हैं, महापुरुष यही समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। अब ये बार सुनने को मिलता है हर एक तरफ से कि वो इंसान जो प्रेम करते हैं वो पिता परमेश्वर को पाते हैं। तो हम सब जब इस दुनिया में जीते हुए, इस दुनिया में जीने के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं, और जब हमें समझ में आता है कि प्रभु की सृष्टि रची हुई है, हम असलियत में सिर्फ शरीर नहीं, मन नहीं, दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है, और वो आत्मा प्रभु का अंश है। किसी कारण बिछड़ गई, लेकिन प्रभु ने ये मौका दिया है इंसानी चोले में होने का, पिता परमेश्वर के जुड़ने का, उनमें लीन होने का। तो फिर जब ये समझ में आए कि हाँ, हम एक आत्मा है, हमने प्रभु में लीन होना है, और ये पता लगता है कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, तो उस रास्ते पर हम चले कैसे? अब कारों में तो लगा, हमने एड्रेस डाला और हमें आना शुरू हो गया। तो प्रभु पिता परमेश्वर को पाने के लिए प्रेम का रास्ता इंसान इख्तियार कैसे करे? इस दुनिया में हम देखते हैं कि प्रेम एक बच्चे का अपनी माँ के साथ, पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, और जब अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो एक शिष्य का अपने गुरु से प्रेम, एक भक्त का भगवान से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, इनकी बातचीत हमें समझ में आती है, इनको सुनने में मिलती है। और फिर इंसान सोचता है कि प्रभु से प्रेम वो कैसे करे। कोई भी किताब दुनिया में नहीं है जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप समझाए, पहले ये कदम लो, फिर ये कदम लो, फिर ये कदम लो, फिर ये कदम लो, फिर ये कदम लो, तो आपको प्रभु से प्रेम हो जाएगा। और हजारों किताबें लिखी गई हैं जो इंडिकेट करती हैं, जो रास्ता दिखाती हैं कि कैसे हम प्रभु के प्रेम के रास्ते पर चल पाते हैं। तो संत महापुरुष जो इस धरती पर आए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ प्रभु को जानने के रास्ते को खोल खोल के समझाया है, वो अपने वचनों में ये तो समझा गए हैं कि जिन्होंने प्रेम किया वही अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने अध्यात्म के रास्ते को बहुत खोल खोल के समझाया, जिनकी जिंदगी पहले एक शिष्य की जिंदगी थी और फिर एक संत सदगुरु की जिंदगी जब उन्होंने जी, तो बहुत कुछ वो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को एक शिष्य की नज़र से हम कैसे वहां पहुंचे, ये उन्होंने समझाया। तो एक उनका शेर है जो बड़ा खोल के समझाता है कि कैसे हम प्रभु के प्रेम को पा सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी में परमात्मा के प्रेम का अनुभव करें, और कैसे हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि रहे
इश्क की इंतहा चाहता हूं। फिर मेरे अंदर चाहत है प्रभु को पाने की। मुझे समझ में आ गया कि जिंदगी का मकसद है आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाना। तो फरमा रहे कि रहे इश्क की इंतहा चाहता हूं, कि मैं ऐसा प्रेम चाहता हूं जो असीम हो, जो खत्म ना हो। जो प्रेम की चरम सीमा है उस पर मैं पहुंचना चाहता हूं। जो गाढ़ा हो प्रेम, वो प्रेम जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। तो कहते ये मेरी चाहत है कि मैं ऐसे प्रेम के रास्ते को अपना सकूं ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं। तो पहली लाइन में वही समझा रहे हैं कि रहे इश्क की इंतहा चाहता हूं। तो चाह रहे हैं कि जो इश्क है, जो प्रेम है, जो मेरा पिता परमेश्वर से होना है, वो मैं ऐसा गूढ़ा प्रेम चाहता हूं जो कभी खत्म ना हो। मैं ऐसा प्रेम चाहता हूं जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। मैं ऐसा प्रेम चाहता हूं जिसमें कि प्रभु के प्रेम की मस्ती 24 घंटे मेरे अंग संग हो। मेरा ध्यान पिता परमेश्वर को आए और कहीं ध्यान मेरा जाए ना, क्योंकि जब तक जिस चीज के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होगा जो हम पाना चाहते हैं, उसको हम कभी पा नहीं सकेंगे। तो अगर हमने पिता परमेश्वर को पाना है तो हमारा ध्यान उनकी ओर होगा, और ध्यान उनकी ओर होगा, लगाव उनके साथ होगा, प्रेम उनके साथ होगा, तो हम पिता परमेश्वर को जरूर पाएंगे। ये तो हर एक धर्म ग्रंथ हमें समझाता चला आया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि रहे इश्क की इंतहा चाहता हूं, और उसको पाने के लिए क्या करना है कि जुनून सा कोई रहनुमा चाहता हूं। और दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि जो मेरी चाहत है, जो मैं चाहता हूं कि मैं जो हाईएस्ट लेवल है प्रेम की, जो कि आत्मा का प्रेम परमात्मा से है, उस लेवल तक मैं पहुंचना चाहता हूं। तो रास्ता क्या अपनाना है वो दूसरी लाइन में समझा रहे हैं कि जुनून सा कोई रहनुमा चाहता हूं। जुनू का मतलब होता है जो मस्ती से भरा हुआ हो। जुनू वो अवस्था है जिसमें इंसान खुश हो, शांत हो, आनंद की अवस्था में हो, जहां कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, जहां खुशियां खुशियां, आनंद ही आनंद है। तो वो फरमा रहे हैं कि वो अवस्था आनंद की कौन सी अवस्था होती है? जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के अंग संग तो खुशियां ही खुशियां हैं। दुख दर्द तो सब दुनिया के कारण हमारे अंग संग हैं। हमारा ध्यान इस दुनिया में रहता है, मन इंद्रियों के घाट पर हम जीते हैं, तो उस करके जो हमारा ध्यान बाहर की जगह जाता है, तो ये दुनिया जो माया की दुनिया है, जहाँ असलियत हमें दिखती नहीं, हमसे छुपी हुई है, उसमें हमारी हलचल लगी रहती है, इंटरैक्शन रहती हैं, तो इस करके दुख दर्द इंसान के अंदर आता है। लेकिन वो इंसान जिसका ध्यान पिता परमेश्वर में हो गया, जहां पर खुशियां ही खुशियां हैं, वहां पर कोई दुख दर्द का सवाल ही नहीं है। तो वो अवस्था जो जुनू की है, उस अवस्था में हम जाना चाहते हैं। बड़ी चाहत क्या है हमारी कि जुनू सा कोई रहनुमा चाहता हूं। रहनुमा होता है एक जैसे संत महापुरुष या रास्ता दिखाने वाला या टीचर या गाइड। तो फरमा रहे हैं कि रास्ता दिखाने वाला कौन चाहिए? वो जो खुद जुनू की अवस्था में हो। अब दुनिया में हम देखते हैं कि हमें रास्ता दिखाने वाले बहुत से लोग मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारे माँ बाप, हम छोटे होते हैं वही हमें सिखाते हैं कि खाना कैसे है, चलना कैसे है। जहाँ भी हम पैदा होते हैं उनकी लैंग्वेजेस क्या हैं। फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर हमारे नर्सरी टीचर्स, फिर मिडिल स्कूल के टीचर, फिर हाई स्कूल के टीचर हमें सिखाते हैं अलग अलग चीज़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंसेज, जो भी हम पढ़ना चाहते हैं। फिर हम कॉलेज में जाते हैं, वहाँ प्रोफेसर सिखाते हैं। फिर हम जब हमको कोई डिग्री मिल जाती है, हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो जिनके साथ काम करते हैं उनसे भी सीखता है इंसान। और वैसे भी घर में
कोई रिश्तेदार भी कोई ना कोई डायरेक्शन देते हैं, तो कई लोगों से इंसान सीखता है। और जब अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो हम किसी गुरु के पास पहुंचते हैं, उनसे सीखते हैं, और जैसे भी गाइडेंस हमको मिलती है उस एरिया में हमारी तरक्की होती चल जाती है। अगर फिजिक्स का प्रोफेसर हमें पढ़ा रहा है तो फिजिक्स की हमें समझ में आएगी, कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो मैथमेटिक्स की हमें समझ में आएगी। तो जब हम अध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं और किसी अध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में पहुंचते हैं तो अध्यात्म के रास्ते की हमें समझ आनी शुरू होती है। बट गुरु कैसा चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का, वो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हमें ऐसा गुरु चाहिए जो कि खुद प्रभु के प्रेम की मस्ती में सराबोर हो, जो खुद प्रभु के प्रेम की मस्ती से भरा हुआ हो और जो खुद उस आनंद की अवस्था में जी रहा हो। कि जुनून सा कोई रहनुमा चाहता हूं कि अगर हमने जो सबसे हाईएस्ट लेवल है प्रेम की, अगर हमने उस जो प्रेम की हद है उस लिमिट तक पहुंचना है तो हमें रास्ता दिखाने वाला वो चाहिए जो खुद उस लेवल तक हो। क्योंकि एक टीचर उतना ही पढ़ा सकता है जितना कि उसको खुद आता है। अगर कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर तो प्राइमरी लेवल तक ही पढ़ा सकता है वो, अगर हाई स्कूल का टीचर है तो हाई स्कूल तक ही पढ़ा सकता है, कॉलेज का प्रोफेसर कॉलेज की चीज़ें बता सकता है। ये नहीं कि नर्सरी स्कूल वाला टीचर कॉलेज की चीज़ें किसी को समझा सके। तो यहाँ समझा रहे हैं कि हमें एक गाइड, एक रहनुमा, एक रास्ता दिखाने वाला, एक मार्गदर्शक किससे तक होना चाहिए, वो जो कि खुद प्रभु के प्रेम से भरपूर हो। और संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम ऐसे मार्गदर्शक के अंग संग होंगे तो वो हमें जो रास्ता है जिसके जरिए हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वो उस रास्ते को हमें दर्शाते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। लेकिन हम इंसान हैं, जब हमें रास्ता दिखता भी है हम उस रास्ते पर सही तरीके से चलते नहीं। हम में से कई खुशकिस्मत हैं जो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की शरण में पहुंचे, और कई खुशकिस्मत हैं जिन्हें उनसे नाम की देन मिली। उन्होंने हमें रास्ता बताया, हमें समझाया कि एक बनो नेक बनो, नेकी का रास्ता इख्तियार करो, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालो। तो जब ढालोगे तो तुम्हारी बेस बनेगी, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होगे। और उन्होंने ये भी कहा, मेरा कहना मानो, भजन करो। इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो जो मेरा कहना वो मानो। लेकिन कितने लोग हैं जो कि उनके बताए हुए रास्ते पर सही तरीके से चलते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक है कि अगर आप किसी पूर्ण महापुरुष से नाम की देन लोगे, रास्ते पे चलोगे नहीं, अब जीपीएस सिस्टम कह रहा है राइट मुड़ो, तो आपने या तो सुना नहीं या आपने कहा नहीं अनु की पता है मैं लेफ्ट मुड़ जाना। ऐसे कर देते हैं लोग कि मेरे को रास्ता ज़्यादा पता है। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ये भी फरमा गए हैं कि अगर जो रास्ता उन्होंने दिखाया है वो आपने नहीं अपनाया तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइफ टाइम्स में आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। तो हमें गारंटी दे गए हैं कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे अगर हम उनके बताए हुए रास्ते को सही तरीके से अपनाएंगे, तो हम इसी ज़िंदगी में अपनी मंजिल में पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमने उनकी बात सुनी नहीं, सुनी अनसुनी कर दी, अगर ध्यान दुनिया की चीज़ों में रहा और जब राइट डायरेक्शन मिली हमने ली नहीं, हमने अपनी मर्जी कर दी या हम भूल गए या गलती से कर दी, तो वो फरमा गए हैं कि अगर इस लाइफ टाइम में हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम सही तरीके से रास्ते पर नहीं चल पाए, तो हम एक मानव चोले से नीचे नहीं गिरेंगे, हम 84 लाख जिया जून के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो एक और
हमें मानव चोला मिलेगा, हमारी आत्मा को जो हमारा असली रूप है। फिर हमें एक मौका मिलेगा अपने आप को सही करने का। अगर कर लिया तो बहुत अच्छा है, अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। अगर नहीं किया तो एक तीसरा मौका, एक चौथा मौका, और हम जितनी मर्जी गड़बड़ कर लें चौथे मौके में तो हम पार हो ही जाएंगे। ये वो हमें देन दे गए हैं। तो जो जो उनका सिस्टम है उसमें कोई त्रुटि नहीं। ये जो जीपीएस सिस्टम ने इंसानों ने बनाए हैं, इसमें गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट से वो आपकी कार को देख रहे हैं। बहुत बादल आ गए, वर्षा आ गई, कुछ तूफान आ गया, कुछ हो गया, हो सकता है कनेक्शन टूट जाए, राइट। हो सकता है कि जो नई चीज़ें कुछ हुई है सैटेलाइट से ठीक से दिखे ना, वो भी तो जो देख रहे हैं, जो कनेक्शन हैं वो सब चाहे वायरलेस हैं चाहे जैसे भी कनेक्शन करते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर तो हम सबके अंदर बैठे हुए हैं, हमसे दूर नहीं। तो उनमें और हम में देखने कोई रुकावट नहीं है उनको कुछ भी। वो तो ये भी जानते हैं हमारा पिछले जन्म क्या था, ये भी जानते हैं आज क्या हो रहा है, ये भी जानते हैं आगे क्या होगा। तो उनकी नजरों से कुछ छुपा नहीं हुआ। तो जो उनका रास्ता है ना, उसमें कभी गड़बड़ नहीं होती। उनका रास्ता सही है। ये जो गड़बड़ करते हैं ना, वो हम लोग करते हैं। हम अपनी मर्जी चला देते हैं। हम जैसे वो इंग्लिश में बोलते हैं नॉट दाई विल बट माई विल बी डन, कि भाई आपकी मर्जी नहीं मेरी चलनी चाहिए। तो जो इंसान ऐसे जीता है कि मेरी मर्जी चले, उसका भट्टा बैठ जाता है। उसको समझ में आती नहीं। वो सोचता है मेरे को बहुत समझ है, मैंने तो डिग्रियां भी सबसे हाईएस्ट डिग्री जो पीएचडी है वो भी हासिल कर ली, और मैं बड़ा समझदार हो गया। तो वो इंसान सोचता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, अपनी समझ में डिसीजन मेक करता है। ये भूल जाता है कि जो भी हमने पढ़ा लिखा वो सीमित है। चाहे हमने किसी चीज़ में फिजिक्स में करी, केमिस्ट्री में करी, इंजीनियरिंग में करी, किसी चीज़ में करी, उसी एरिया की हमें समझ है। बहुत कुछ उससे बाहर भी है, और ये तो हमें मालूम ही नहीं पिछले जिंदगियों में हमारे साथ क्या हुआ। तो हमारी जो समझ है वो सीमित है। तो जब हम प्रभु की रजा में जीते हैं, जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो उन्हें मालूम है कि हमें आपको कहाँ पर तकलीफ आएगी, हम कैसे बच सकते हैं, और कैसे हमें मनूवर करना है ये माया की दुनिया में अपने आप को, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। तो जब उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक हम कदम बढ़ाते हैं तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम दुनिया की जो अट्रैक्शंस हैं, जो खिंचाव हैं, उनके जरिए जीना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल से दूर लेके जाते हैं। एक वाक्य एक क्वीन का है, एक रानी थी, उसके राज्य में चीज़ें बहुत अच्छी थी और राज्य उसका बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही थी उसकी टेंशन भी बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, उनको मिलना, उनकी बातें सुनना, उनके काम करना, उसमें और टेंशन बढ़ती चलती जाती है। तो उसको लगा कि मेरी लाइफ में टेंशन बहुत बढ़ गई है। तो कहीं से उसने पता कराया कि हाँ, भजन अभ्यास करो, मेडिटेशन करो तो शांति मिलती है। तो आजकल तो बहुत रिसर्च हो रही है, बता रहे हैं कि जो लोग मेडिटेट करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, शांत होते हैं, वो जो भी तनाव आता है, जो भी टेंशन आती है, उसे डील प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो उसने मेडिटेशन करनी शुरू करी। अब उसको लगा रात का टाइम है, दिन में तो कामकाज बहुत है, रात को मेडिटेट करूंगी। तो जब रात को मेडिटेशन करने के लिए बैठी तो उसको लगा तो बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, कोई परिंदे की इधर से आवाज़ आ रही, उधर से आवाज़ आ रही, उधर से। तो काफ़ी दिन ट्राई करती रही, पर उससे मेडिटेशन हुई नहीं ठीक से। तो उसने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और उनको बताया कि मैं मेडिटेशन करना चाह रही हूँ, तो ये रात को क्या आवाज़ें आती है, जो परिंदे हैं हमारे यहाँ पर पैलेस में, ये क्या कर रहे होते हो कि रात को इतना शोर मच रहा है। तो सारे मिनिस्टर ने सोचा कि पता कैसे कराएं। तो उन्होंने एक जो परिंदों का कोई एक्सपर्ट था उसको हायर करा, उसको बुलाया और उसको कहा कि रात को यहाँ आके आप पैलेस में हमारे साथ देखो कि ये शोरगुल क्या हो रहा है, परिंदे क्या मस्ती क्या करते हैं रात को, कि जो रानी है वो ध्यान नहीं टिका पा रही, शोर बहुत हो रहा है। तो वो मिनिस्टर थोड़े से और साथ में वो एक्सपर्ट वो रात को चेकिंग करने गए कि होता क्या रात को। तो उन्होंने देखा कि आउल से जो उल्लू होते हैं, ये काफ़ी सारे उल्लू थे,
और वो क्या कर रहे, खाना ढूंढ रहे थे। और देखा जो उल्लू की आंखें हैं और उनका वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको समझ में आया कि जो उल्लू की आंखें हैं, जो उनकी आंखों की रेशो है उनके सिर के साथ, अगर इंसानों में हो तो हमारी आंखें ऐसे होंगी जैसे टेनिस बॉल्स हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी उनकी आंखें। और उनके जो कान है, हमारे कान सिमेट्रिकल होते हैं, उनके एसिमेट्रिकल कान प्रभु ने बनाए हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा और भी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं इंसानों से भी। तो रात को वो देख सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। और क्या है कि हमारी तो आई बॉल हिलती है, उनकी आंखें की जो आई बॉल हिलती नहीं, तो उनको अगर इधर से इधर देखना, उनको पूरा सिर हिलाना पड़ता है ऐसे। फिर हम लोग तो आंखें यूं यूं करके भी देख सकते हैं। तो जो उल्लू की आंखें ना वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी यहाँ देखते, कभी यहाँ देखते, कभी यहाँ चोंच मारते, कभी यहाँ मारते हैं, तो उसमें आवाज़ें बड़ी क्रिएट होती हैं। और मैंने कहा अच्छा, उनको जो भी एक्सपर्ट था उन्होंने बताया, एक तो ये जो उल्लू है ना, ये आवाज़ें बहुत कर रहे हैं। फिर उन्होंने और देखा और कौन है, और नाइटिंगेल थे जिनको बुलबुल बोलते हैं। जब उन्होंने देखा तो देखा जो नाइटिंगेल्स हैं वो बुलबुल बड़ा मधुर संगीत गाती हैं, उसके ज़रिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, कंपेंशनशिप ढूंढ रही हैं। तो वो आवाज़ें मारती है, जैसे इधर से गाते हैं, देखने के लिए कोई और है, वो उधर से रिस्पॉन्ड करता है, उधर से कोई रिस्पॉन्ड करता है, तीसरा कोई और रिस्पॉन्ड करता है। तो उनमें हलचल हो रही है। जो जो उल्लू हैं वो तो फिजिकली खाना ढूंढ रहे हैं, और ये जो बुलबुल्स हैं ये इमोशंस ढूंढ रही हैं एक दूसरे के साथ, कि वो मिलना चाहते हैं किसी को, अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी मधुर है, वो रात को सुना रही हैं एक दूसरे को आवाज़ें। और उन्होंने देखा और कौन से बर्ड्स हैं, तो देखा कि स्पैरो, जो चिड़ियाँ, कि चिड़ियों के समूह थे कट्ठे कट्ठे, कि जो चिड़ियाँ उन्होंने देखा ये ना इकट्ठी होकर जाती हैं, जैसे इकट्ठी होकर इधर गई, फिर यहाँ से फिर उधर गई, फिर वहाँ से उधर गई, वहाँ से उधर गई। तो उन्होंने देखा कि चिड़ियाँ क्या करती हैं, कि चिड़ियों के अंदर एक इच्छा है कि मैं ना चीज़ें देखूं अलग अलग, मैं यहाँ पे जाके देखूं क्या हो गया, फिर यहाँ से उड़ गए, वहाँ पे जाके देखे क्या रही, वो एक्सप्लोर कर रही हैं मेंटली, जो दिमाग में उनको आता है मेरे को ये भी चीज़ देखनी है, यहाँ वो भी चीज़ देखनी है, वो भी चीज़ देखनी है। और रात को क्या होता है कि चिड़ियाँ जब पैलेस में देखते हैं रोशनियाँ हैं तो रोशनियों की तरफ जाती हैं, बट उल्लू के तरह उनकी कोई साइट इतनी तेज नहीं, तो जाके अगर जैसे विंडो है, वो ग्लास की विंडो, उसमें थाड़ करके लगती है तो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी नज़र इतनी तेज़ नहीं है। तो एक उल्लू वहाँ पे शोर मचा रहे हैं, एक वहाँ पे ये जो बुलबुल हैं वो शोर मचा रही हैं, एक चिड़ियाँ शोर मचा रही हैं। तो अगले दिन वो रानी के पास सब गए कि ये चिड़ियाँ बड़ा शोर मचा रही हैं। तो रानी ने कहा कोई ऐसा बर्ड नहीं है जो शोर नहीं मचाता, तो वैसा भी तो कोई होना चाहिए ना परिंदा जो शोर नहीं मचाता, कि सारे शोर मचाते हैं। तो ध्यान से देखो कि मेरे को बताओ कोई परिंदा ऐसा ढूंढो जो शोर नहीं मचाता। वो फिर ढूंढने चले गए, इधर ढूंढे कोई परिंदा दिखाई नहीं दिया। तो ढूंढे ढूंढे उनको एक परिंदा दिख गया, एक पेड़ के ऊपर एक छोटा सा परिंदा बैठा था, तो कुछ शोर नहीं मचा रहा। तो उसको वो देख रहे हैं, तो परिंदा चुपचाप वहाँ बैठा हुआ है। तो सारी रात उसको देखते रहे। परिंदे ने ना तो वहाँ से वो हिला, ना वो गार्डन में एक उनका पॉन्ड सा था कि पानी पीने के लिए भी बढ़ जाते हैं, ना वो पानी पीने के लिए गया, ना वो खाना खाए। तो देखा कि वो चंद्रमा की ओर देखी जा रहा है, और यूं यूं जैसे चंद्रमा रात को मूव कर रहा है वो बस उसी को देखी जा रहा है। तो मिनिस्टर्स ने उसको पूछा, जो बर्ड है ये परिंदा है कौन, तो कहा ये चकोर बर्ड है। तो उनका ये करता क्या है, इसको भूख नहीं लगती, ये ना पानी पी रहा, ना पूरा सारी रात यूं ही खड़ा, कुछ नहीं कर रहा, ना हिल रहा है जुड़ा, बस इधर से इधर खाली गर्दन हिला रहा है, यहाँ से यहाँ देखी जा रहा है, खाली जहाँ पे चंद्रमा है उसको देखी जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका उन्होंने कहा इसका आध्यात्मिक रीज़न है, ये हमको समझा रहा है कि कैसे एक लगन, उसकी चकोर जो बर्ड है उसकी लगन चंद्रमा में इतनी ज़्यादा है कि उसके सिवाय उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, और ना ही वो देखना चाहता है। उससे इतना प्रेम करता है कि उसको कोई भी चीज़ चंद्रमा को देखने से हटा नहीं सकती, ना उसको भूख हटा सकती है, ना उसको प्यास हटा सकती है, उसकी पूरी लगन उस चंद्रमा में है। तो अगले दिन
सारे मिनिस्टर्स रानी के पास गए, कहा हमें एक बर्ड मिल गया है। तो हम क्या करते हैं ना, सारे परिंदों को यहाँ से निकाल देते हैं और ये बर्ड है ऐसे दो चार और भी ढूंढ के ले आएंगे, क्योंकि वो तो बाकी बर्ड शोर मचाते हैं, बट ये बिल्कुल चुपचाप है, तो इनको हटा देते हैं। तो रानी का नहीं नहीं इसको नहीं हटाना। तो उनका क्यों, इसको तो हटाएंगे तो यहाँ शोर नहीं बचेगा। तो रानी ने कहा अगर वो जो परिंदा है इतने शोरगुल, अगर ये चिड़िया और ये बुलबुल और ये उल्लू इतना नॉइस क्रिएट करते हैं, इतना शोरगुल करते हैं, उसमें वो बैठ के ध्यान टिका सकती है, तो मैं क्यों नहीं यहाँ बैठ के प्रभु की ओर ध्यान टिका सकती। तो सन्मत के रास्ते में पिता परमेश्वर कह गए हैं हमने दुनिया में जीना है। इसको संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता बताते थे। ये रास्ता वो नहीं है कि हम घर बार छोड़ दें, हम किसी पहाड़ी पे चले जाएं, हम किसी गुफा में जाके बैठ के अभ्यास करें। दुनिया में जीते हुए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है। जैसे पंजाबी का माल के हथ कारवल दिल यारवल, कि दुनिया में जीते हुए बेकायदगी से संत कृपाल सिंह जी महाराज समझा गए हैं। अगर हम दिन का 10वां हिस्सा जो 2.5 घंटे है अभ्यास में डालेंगे तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। इस दुनिया में जीते हुए हमने सद्गुणों को अपने अंदर ढालना है, सच्चाई की जिंदगी जीनी है, प्रेम से जीना है, नम्रता से जीना है, निष्काम सेवा भाव से जीना है, अहिंसा का रास्ता अपनाना है और बाकायदगी से समय निकालकर भजन अभ्यास करना है। और इस दुनिया में, माया की दुनिया में जीते हुए, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें ये इंसानी चोला इस दुनिया में ही आने के लिए दिया हुआ है, इसमें जीते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उसके लिए हमारा जो प्यार है पिता परमेश्वर के साथ वो अटल होना चाहिए। जैसे वो चिकोर बर्ड का प्यार चंद्रमा के साथ है कि उसके सिवाय उसका ध्यान कहीं भी नहीं जाता, ऐसे ही हमारा ध्यान प्रभु के सिवाय कहीं और जाना नहीं चाहिए। तुलसी साहब ने भी फरमाया कि ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि हम लोग ध्यान दुनिया की चीज़ों में डालते हैं। हम लोग सोचते हैं ये चीज़ करनी भी बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, हमारी फिजिकल नीड भी बहुत ज़रूरी है, इमोशनल नीड भी ज़रूरी है, मेंटल नीड भी ज़रूरी है। और अगर देखें तो सारा समय उन चीज़ों में गुजार देते हैं और भूल जाते हैं कि हम यहाँ आध्यात्मिक तरक्की के लिए भेजे गए हैं। हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि वो 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाए। उसको मौका दिया है कि हम अपने आप को जानते हुए कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, कि हम एक आत्मा है, हम उसको जानते हुए अपने कदम प्रभु के प्रेम के रास्ते पर बढ़ाते हुए अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा सकें। और उसके लिए जुनून सा कोई रहनुमा चाहता हूं, ये संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। तो हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के जरिए अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता मिला। ये महापुरुष प्रभु से एक में थे, ये जुनू की अवस्था में थे, और हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि इनके मार्गदर्शन में हम अपने कदम अपनी मंजिल तक बढ़ा सकते हैं। हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हमें 4 जिंदगियों में आने की जरूरत नहीं, इसी जिंदगी में हम सब अपने मकसद को पा सकते हैं अगर उनकी बताए हुए रास्ते पर सही तरीके से चलेंगे। हम सद्गुणों को जिंदगी में ढालें, बाकायदगी से भजन अभ्यास करें और जानें कि हम जो जो हमारे लिए सही है उसी में से गुजर रहे हैं। जब इस किस्म की समझ हमारी हो जाती है तो इंसान बड़ी खुशी से जीता है। उसे मालूम है कि मेरी जिंदगी
मेरे सदगुरु और पिता परमेश्वर के हाथ में है। मेरी जिंदगी में सुख चैन ही सुख चैन है। मेरी जिंदगी अनंत से भरपूर है और किसी चीज़ का इंसान को फिक्र फाका नहीं रहता। जब फिक्र फाका नहीं रहता तो इंसान जिंदगी बड़ी आराम से गुजार लेता है। ये हमारा मन है जो हमारे अंदर कोई ना कोई शंका डाले रखता है, कल पता नहीं क्या होगा, ऐसे क्या होगा, हमारे बाल बच्चों के साथ क्या होगा, हम बुजुर्ग हो जाएंगे पता नहीं क्या होगा। तो ये विचार, ऐसे किस्म के ख्यालात मन हमारे अंदर डालता है ताकि हम ध्यान न टिका सकें। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमारी जिंदगी की डोर पिता परमेश्वर के हाथ में है और उनकी रजा में सब कुछ होता है, जो कुछ होता है उनकी रजा में होता है, उनकी मर्जी में होता है, तो हम अपनी जिंदगी बड़े प्रेम से गुजारेंगे। और बार 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 महापुरुष यही समझाते चले आए हैं कि हम प्रभु में विश्वास करें, पूर्ण विश्वास करें। हम जानें कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत खुश हैं। बहुत सी बार इंसान जब उसको लगता है कि चीज़ें नहीं हो रही जो वो चाहता है तो सोचता है शायद प्रभु मुझसे नाराज हैं। पिता परमेश्वर हमसे बहुत खुश हैं, तभी हमें ये मानव चोला मिला है। नहीं तो हमारी आत्मा 84 लाख जियाजुन में भटक रही होती। ये तो प्रभु ने हमें चुना है, हमें चुना है पिता परमेश्वर ने, और हमें ये मौका दिया है अपने आप को सही रूप में जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। इसीलिए ये जो मानव चोला है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया है कि 84 लाख जियाजुन में सबसे उत्तम चोला ये मानव चोला है। तो अगर प्रभु हमसे खुश ना होते तो ये देते क्यों? तो प्रभु तो कभी हमसे नाराज होते नहीं, हमारी कमजोरी है, वो हमारा मन है जो हमें भटका देता है। तो हम सबके साथ हमारे अपने अपने कर्म जुड़े हुए हैं, क्योंकि पिछली जिंदगियों में हमने क्या किया हमें याद नहीं है, हमारे अंदर वो पर्दा पड़ गया है, तो हमें समझ में नहीं हमने क्या करा है। तो उस करके कोई कर्मों का अगर करके हमें किसी तकलीफ में से जाना है तो वो हमको जाना पड़ेगा, और उसमें हमें मदद मिलती है। हमारे सदगुरु में मदद देते हैं ताकि बड़ी बड़ी मुश्किलें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो किसी भी तकलीफ से घबराना नहीं चाहिए, और जब हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम शांत हो पाएंगे, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो शांत होगा, और हम देखेंगे ध्यान टिकाना हमारे लिए और आसान होता चल जाएगा। तो प्रभु में विश्वास होना और यकीन रखना कि हर एक चीज़ हमारे लिए अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसा इंसान अंदर से उसको ये अनुभव होता है तो वो फिर अपनी मंजिल तक बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। सद्गुणों का अपने अंदर ढालने के साथ साथ ये एक बेस बनाता है, जो कि अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो इमारत अच्छी खड़ी रहेगी। लेकिन जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम नहीं बढ़ा सकते। इस करके अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, और वो बाकायदगी से करना ज़रूरी है। और इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो हम भजन अभ्यास में दें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने थोड़ी देर में रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू शुरू में ऐसे लगता है रोशनी आके जा रही हैं, रोशनी के चक्र हैं, और थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है रोशनी टिक गई है। तो हो क्या रहा है? प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है, कहीं बाहर से नहीं आ रही, आप सबके अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है। इसके दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। तो जब आपका ध्यान टिकता है आपको वो ज्योति के दर्शन होते हैं, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। और समय के साथ जैसे जैसे आपका ध्यान और टिकना शुरू होता है आपको लगता है कि रोशनियाँ टिकी हुई हैं, और फिर आप रोशनियों से आगे निकल जाएंगे। एक आसमां जिसमें लगता है सितारे टिमटिमा से रहे हैं, जब वहाँ पहुँचे तो सबसे मोटे चमकीले सितारे में ध्यान दें, वो रास्ता देगा। आप अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे,
और बड़े प्यार से जब चंद्रमा में ध्यान टिकाएंगे तो वो भी रास्ता देगा, आप अंदर के सूर्य के दर्शन करेंगे। जब एक लगन से उस सूर्य में देखेंगे तो आपको अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। नूरी स्वरूप वो स्वरूप होता है जहाँ से रोशनी आ रही होती है। जब वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखों में देखिएगा, और जो भी अंदरूनी यात्रा हम सबके लिए बेहतर है उसी यात्रा पर हमारे सदगुरु हमें लेके जाएंगे। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो जो हमारे लिए बेहतर है वही अनुभव पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें कराते चले जाते हैं। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, अध्यार प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी जिंदगी में ढले, हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
हाँ छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ, छोड़ दीजिए।